फिर इस प्रथम श्लोक में जो है तृतीय चरण आता है, संसार सागर निमज्जत शेष जंतु पोतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। अर्थात संसार सागर में निमज्जन डूबते हुए, संसार सागर में फंसते हुए। संसार सागर, सागर क्या कहलाता? संसार सागर का अर्थ समझते हो कि नहीं? हाँ, ये संसार रूपी सागर में हम सभी लोग अनादि काल से फंसे हुए हैं। अभी तक संसार सागर से ऊपर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो संसार सागर निमज्जत अशेष जंतु, इस संसार सागर में डूबते हुए कितने जंतु, यानी कितने प्राणी? अशेष, समस्त प्राणी, जितनी जीव राशि है वो एक प्रकार से संसार सागर में डूबने को ही है, फंसते चले आ रही है। तो उन जीवों के लिए पार्श प्रभु जिनेश्वर कैसे हैं? पोतायमान। पोत का अर्थ होता है नाव। यदि कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा है, उसे नाव मिल जाए तो क्या होता है? वो बच जाता है। न केवल बच जाता है बल्कि समुद्र को वह पार भी कर लेता है। तो इस संसार रूपी सागर से बचाने वाले कौन हैं? वे नाव की भांति पार्श प्रभु हैं। डूबने का अर्थ क्या है यहाँ पर? उदाहरण तो समझ में आ रहा है कि पानी में डूबना। संसार रूपी सागर में डूबने का अर्थ क्या है? संसार रूपी क्रियाओं में फंसे हुए। अच्छा, कोई समुद्र में डूबता है तो उठने की आकांक्षा करता है, बचने की आकांक्षा करता है कि वो और डूबता चला जाता है और उसे अच्छा लगता है। पानी में यदि आप गिर जाओ, पैर स्लिप हो जाए और आपको तैरना ना आता हो तो क्या मानते हो? अपने भाग्य को मानते हो? आज बढ़िया अच्छे से डूबेंगे, नीचे तक जाएंगे, तल को छुएंगे, ऐसा मानते हो? क्या मानते हो? तुरंत वो हाथ पैर चलाता है, तुरंत वो चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई तो बचा लो, मेरी रक्षा कर लो। ऐसे ही होता है। तो आप लोगों को लग रहा है कि आप डूब रहे हो? पहले तो ये बता दो। बचाओ बचाओ चिल्लाओ तो वो कहेगा जिसे लग रहा है कि मैं डूब रहा हूं, मैं फंस रहा हूं। प्राय कैसे हैं? डूबते हुए वो अपने आप को बड़ा अच्छा मान रहे हैं। बोले सुना है सागर में बहुत सारे रत्न होते हैं, डूबूंगा तो रत्न कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे, इस कारण मैं रत्न लेकर के आऊंगा। अधिकांश लोग ये मानते ही नहीं कि हम डूब रहे हैं, हम फंस रहे हैं। चलो आपसे पूछ रहे, इतने सारे बैठे हो, कितने लोग को लगता है कि हम फंस रहे हैं? कितनों को लगता है हम फंसे हुए हैं? कितनों को ये लगता है हम निकलना चाह रहे हैं, इससे ऊपर उठना चाह रहे हैं? हाथ खड़े करें। मैक्सिमम लोग तो मान ही नहीं रहे कि हम डूब रहे हैं। यानी डूबने में ही आनंद आ रहा है आपको, डूबने में ही अच्छा लग रहा है, बड़े प्रसन्न है। याद रखो, बचाया उसे जा सकता है जो बचना चाहता हो। जो बचना ही नहीं चाहता है उसे कोई नहीं बचा सकता। कोई डूब रहा है पानी में, भले ही वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, और उसे कोई तैराक बचाने के लिए चला जाए और जोर से पकड़ लो उसको, उसके हाथ पर पकड़ ले, उसको और लेके डूब जाता है। आप शब्दों से भले ही कहते हो कि हमें उठना है उठना है,
जो उठना चाह रहा है वो छटपटाएगा? नहीं छटपटाएगा, वो चिल्लाएगा। आप लोग तो छटपटा भी नहीं रहे हो, चिल्ला भी नहीं रहे हो, कह भी नहीं रहे हो कि हमें कोई बचाए। किसको छटपटाहट हो रही है संसार रूपी सागर में? किसको हो रही है? छटपटाहट का अर्थ होता है उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, घर किस किस को अच्छा नहीं लगता है? हाँ, घर किस किस को अच्छा नहीं लग रहा है ये बता दो। दुकान किस किस को अच्छी नहीं लग रही है? परिवार किस किस को अच्छा नहीं लग रहा है? एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़े कर रहा है, इसका अर्थ है आप सरासर झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। आप उठना चाह ही नहीं रहे, आप बचना ही नहीं चाह रहे। आपको तो संसार सागर ही बड़ा अच्छा लगने लगा है। एक कहानी आपको सुनाई थी शायद, पहले कभी सुनाई हो? हाँ, सुनाई कभी यहाँ पे? एक बार क्या है, होता है स्वर्ग से देव और उसकी देवी यात्रा के लिए निकलते हैं अपने विमान में बैठ कर के। पूरा पृथ्वी लोग भ्रमण करते हैं, झरना देखते हैं, नदी है, बगीचा है। घूमते घूमते बहुत समय निकल जाता है। अब जो देवी थी, थोड़ी सी उसकी करुणा बुद्धि तो रहती है, महिलाओं की थोड़ी करुणा तो ज़्यादा रहती है ना। किसी के दुख दर्द वो देख ही नहीं पाती महिलाएं, एकदम पिघल जाती, जल्दी से पिघल जाती महिलाएं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में करुणा ज़्यादा होती है ना? नहीं होती? बताओ, आपसे ज़्यादा तो करुणा इनमें होती है कि नहीं महिलाओं में? प्राय ऐसा देखा जाता है। तो जो देवी थी थोड़ी करुणावान थी। जब उनका विमान ऊंचे आसमान में उतर चल रहा था तो देवी अपने देव से निवेदन करती है, स्वामी विमान नीचे लेकर के चलो। तो देव बोलता है, बोले यहाँ तो झरना भी नहीं है, यहाँ बगीचा भी नहीं, कहाँ लेके चले? बोले नहीं, नीचे लेकर के चलो। बोले क्यों? वो एक जीव फंसा हुआ है, मुझे उसके कष्ट देखे नहीं जा रहे हैं। मेरी भावना है उसे आप बचा लो। आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपके पास इतनी सामर्थ्य है, आप तो वरदान भी दे सकते हो। आप चाहो तो उसके लिए सारी सुविधाएं दे सकते हो, अच्छे से अच्छा भोजन दे सकते हो, अच्छे से अच्छे वस्त्र दे सकते हो, घर दे सकते हो, जो वो चाहता है आप सब दे सकते हो। इतनी कैपेसिटी आपके पास है। तो देव थोड़ा सा विमान से झांक करके देखता है। जैसे ही झांकता है, बोला नीचे मत चलो, अपन तो चलते हैं। बोले नहीं नहीं, मेरी बहुत करुणा जागृत हो रही है, अब मरता क्या ना करता। जब ये देवी कहे तो आपको मानना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। तो वो न चाहते हुए भी विमान नीचे लाते हैं। जैसे ही विमान नीचे लैंड होता है, लैंडिंग कहते हैं अपन, तो वो देवी विमान से नीचे उतरती है और साथ में अपने देव को भी लेकर के जाती है। देखती क्या है, एक जीव बड़ा लथपथ हो रहा है, फंसा हुआ है। तो वो उससे पुकारती है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ स्वर्ग चलें, हमसे आपके कष्ट देखे नहीं जा रहे हैं। क्या कष्ट थे? बोले कैसी जगह आप रह रहे हो, क्या आप भोजन करते हो, कैसा आप जीवन व्यतीत करते हो, हमसे आपके कष्ट देखे नहीं जा रहे हैं। कौन था वो जीव जानते हो? सूकर था। कहाँ रहता है सुअर? नाले में। क्या खाता है सुअर? गंदगी। तो वो निवेदन करती है सुअर से, और सुअर उनके निवेदन को स्वीकार करके विमान में बैठ जाता है और विमान फिर ऊपर की ओर चलने लगता है। जब आधी दूर तक विमान पहुंचता है तो सुअर बोलता है धीरे से, रोको रोको रोको। तो देवी को अचानक समझ में नहीं आता क्यों रोकने को कह रहा है।
बोले कि क्या हुआ? बोले आप लोग मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? बोले हम आपको स्वर्ग लेकर के जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? स्वर्ग। तो बोले स्वर्ग में क्या रहेगा? स्वर्ग में सुंदर सुंदर बगीचे हैं, झरने हैं, नदी हैं, महल हैं, कल्पवृक्ष हैं, अप्सराएं हैं। बोले ऐसी सुंदरता कहीं पृथ्वी में नहीं है जैसी सुंदरता स्वर्ग में है। जो इच्छा करोगे तुरंत कल्पवृक्ष से सब मिल जाएगा। बोले अच्छे से अच्छा भोजन है, अच्छे से अच्छे फल हैं, अमृत तुल्य भोजन। और क्या मिलेगा स्वर्ग में? सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। और क्या मिलेगा? सब कुछ है। बोले अब वो सूअर बोलता है ये तो बताओ, सूअर में नाला है कि नहीं? इस स्वर्ग में नाला है कि नहीं? अब वो देव सुनता है जैसे बेवकूफ, स्वर्ग में नाले का क्या काम? स्वर्ग में क्या मिलेगा? बाग बगीचे झरने। अच्छा ये बताओ स्वर्ग में खाने के लिए गंदगी मिलेगी कि नहीं? क्या पूछा सूअर ने? इधर देखो क्या पूछा सूअर ने? तो वो देव बोलता उससे कि स्वर्ग में गंदगी कहाँ? वहाँ तो भोजन के लिए अच्छे अच्छे पकवान हैं, व्यंजन हैं, फल हैं, जो चाहो ड्राई फ्रूट सब मिलेंगे। और ये बताओ विषय भोगने के लिए क्या बोलते थे? सूअर नहीं मिलेगी कि नहीं? बोले वहां तो अप्सराएं हैं। बोले जब आपके स्वर्ग में नाला नहीं है, गंदगी नहीं है, सूअर नहीं तो काहे का सुख है? बोले वापस लेके चलो विमान को, नीचे उतारो। तो जैसे वो देव का दिमाग खराब, मैंने तो पहले ही मना किया था देवी से, बड़ी आई करुणा की मूर्ति बचाने की भाव हो गए हैं, कष्ट दूर करने के भाव हो गए हैं। अब वो नीचे उतारते हैं अपने विमान को। जैसे ही विमान लैंड करता है सूअर तुरंत उछल करके नाले में चला जाता है और बोलता हाँ सही सुख तो है यहीं पे। ठीक है, अच्छा बताओ सुख है कि नहीं उसे? सूअर को बताइए, वैसा कीजिए, बताइए सुख है कि नहीं सूअर को? उसको लग रहा है कि नहीं? अच्छा अब आचार्य भगवान कह रहे हैं आप सबसे चलो मोक्ष चलते हैं। चलो यहां से निकलो और हमारे विमान में बैठो, हम अपन मोक्ष चलते हैं। तो आप क्या कहोगे? मोक्ष में पत्नी है कि नहीं? हाँ मोक्ष में आभूषण है कि नहीं? बच्चे हैं कि नहीं? खाना पीना है कि नहीं? टीवी है कि नहीं? बाग बगीचे है कि नहीं? मोबाइल है कि नहीं? बोले मोक्ष में इसका क्या काम? जब बोले मोक्ष में जब ना बीबी है, ना टीवी है, ना खाना है, ना पीना है, ना बच्चे हैं, ना कपड़े हैं, ना आभूषण है, बोले काय का सुख है मोक्ष में? बोले हमें तो अपने ही कहाँ जाना है? नाले में। तो आपको सुख कहाँ लग रहा है? अच्छा अपने नाले में। नाले में ना, सॉरी नाला नहीं घर है सर, आप थोड़ा सुधार दो। कहाँ सुख अच्छा लग रहा है? आपके ही घर में, परिवार में सुख है ना। तो वो सूअर भी नाले से बाहर नहीं निकलना चाहता है और आप लोग भी अपने नाले सॉरी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। यही है। अब क्या होगा? देवता ने सही कहा था, कहाँ फंस गए? देवी से कहा किसको बचाने की इच्छा कर रहे हो? भगवान भी कहते हैं किनको उपदेश दे रहे हैं? किन्हें उपदेश दे रहे हैं हम? बोलो जोर से बोलो, किसको उपदेश दे रहे हैं? हाँ माइक से बोलना। हाँ एक माइक से बोलना। किसको उपदेश दे रहे हैं? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बच्चे लोग अच्छे से उत्तर देंगे। हाँ हाँ कॉर्डलेस देना इनको। हाँ खड़े करके बोलना। हाँ सूअर। हाँ सही उत्तर है ना? 100% सही उत्तर है ना? किसको उपदेश दे रहे हैं आचार्य भगवान? किसको उपदेश दे रहे हैं बचाने का? इंसानों को।
अरे अभी तो आपने कहा सुअर को, सुअर अपने नाले से निकलने को तैयार नहीं और आप लोग अपने घर से निकलने को, तो फिर क्या हुआ? दोनों सेम हो गए, एक ही कैटेगरी हो गई। तो बंद कर दे अपन, कल्याण मंदिर बंद कर दे। निमज्जत अशेष जंतु पोतायमान, जो गिर रहा है, फंस रहा है, उसके लिए नाव की भांति है। जो बचना चाह रहा है उसके लिए वो नाव की भांति है, बचा सकते हैं। लेकिन जिसे अपने ही नाले में, अपने ही घर में आनंद आ रहा है, उसके लिए क्या होगा? क्या होगा बताए? तो आप में से मैक्सिमम लोग अपने संसार से ऊपर उठना चाह ही नहीं रहे। अच्छा अब सीरियसली बताओ, कितने लोग घर से ऊपर उठना चाहते हैं, बचना चाहते हैं अपने घर से? कितने लोग चाहते हैं? अभी भी बात समझ में नहीं आ रही। नहीं चाह रहे महाराज जी, आप कितना भी समझाओ, कितना भी करो, पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, लेकिन नाला यहीं से बहेगा। जो आप कह रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है, हम स्वीकारते हैं। संसार में सुख है क्या? संसार में सुख बिल्कुल नहीं है। संसार में दुख ही दुख है, बिल्कुल दुख ही दुख है। लेकिन हम रहेंगे वहीं, हम नहीं सुधरेंगे। एक मूवी आई थी, इसका टाइटल था क्या? हम नहीं सुधरेंगे, हम ऊपर नहीं उठेंगे, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे। हम अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलोगे कि बदलोगे? नहीं बदलोगे? कुछ समझ में नहीं आ रही हमारी बात? कहाँ समझ में आ रही है? इतना कहने के बाद भी कान में जूं नहीं रेंग रही। अब इससे ज्यादा कड़वा हम क्या बोले? इससे ज्यादा और क्या बोले? हमने नहीं बोला, आप ही लोगों ने बोला है, बच्ची ने बोला है, वही बोला ना। हमने कहाँ बोला? हमने थोड़ी बोला, आप ही ने स्वीकार किया है। क्या हो आप? बोलो, जोर से बोलो। इंसान, हाँ, बाहर से इंसान, भीतर से क्या हो? बच्चे लोग मन के सच्चे होते हैं, जो अंदर होता है वो तुरंत बता देते हैं, वो कोई छिपाव का भाव नहीं रखते हैं, बिल्कुल एज इट इज कह देते हैं। सरलता उनके भीतर होती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब विडंबना यही है, प्रभु उसे ही बचा सकते हैं जो बचना चाहता है। जो चाहता ही नहीं है, 3 काल में एक तीर्थंकर पार्श्वनाथ तो छोड़े, 2400 तीर्थंकर एक साथ आ जाए, अथवा अनंतानंत तीर्थंकर भी एक साथ आ जाए, तो उन्हें नहीं बचा सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि यहां पर उपादान आ जाता है आगे। प्रभु सिर्फ निमित्त है, वो हमारे लिए उपादान नहीं है। निमित्त तभी कार्यकारी होता है जब उपादान मजबूत होता है। यदि वो कुछ चाहता है तो उसी की हेल्प की जा सकती है। जो लेने को ही हेल्प तैयार नहीं है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। माँ बच्चे को खिला सकती है, जबरदस्ती दूध पिला सकती है, दूध वो गटक भी ले, लेकिन पचाना तो उसे स्वयं होता है बच्चे को। माँ पचा करके नहीं दे सकती, माँ अच्छे से अच्छा भोजन बना करके दे सकती है। वो जैसा टेस्टी भोजन चाहता है, टेस्टी भोजन भी बना करके दे सकती है। चबा करके भी दे सकती है, हम मिक्सी में पीस करके तो दे सकती है, लेकिन चबा करके नहीं दे सकती। कदाचित बहुत ज्यादा लाड़ आए तो हो सकता चबा भी दे, क्योंकि बेटा चबा नहीं पाए
तो ऐसा करी मैं ही चबा लेती हूँ और मुख से निकाल कर खिला देती हूँ, ऐसी कोई माँ नहीं होगी। नहीं, चर्वण भी हो जाएगा प्लस सलाइवा भी मिल जाएगा, तो उससे डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो कोई नहीं करता। फिर भी बहुत करुणामयी माँ हो कोई, बच्चे की पीड़ा को नहीं सहन कर पा रही है और वो न खा पा रहा हो तो चबा भी दे, बना भी दे, खिला भी दे, लेकिन वो पचा नहीं सकती। उसके बदले में पचाना तो उसे स्वयं होता है। अब यहां मां पराश्रित हो जाती है। भगवान हमें उपदेश दे सकते हैं, गुरु हमारे लिए प्रेरक निमित्त बन सकते हैं, गुरु आपको बता सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, ये करो, ये अच्छा रहेगा। कदाचित थोड़ा जबरदस्ती भी कर सकते हैं। कई बार महाराज जी लोग कुछ नियम दे भी देते ना, जबरदस्ती देते हैं ना, फास्ट फूड का त्याग, उसका त्याग। कदाचित उन्होंने जबरदस्ती दे भी दिया और आपका मन नहीं है, आपने ऊपर ऊपर से ले भी लिया, उससे कुछ होगा तो नहीं। तीर्थंकर भगवान आकर के दिव्य ध्वनि सुनाते हैं, समोसरण से दिव्य ध्वनि इनकी खिरती है, सबको उपदेश देते हैं, सबको देते हैं, लेकिन उसे ही बचा सकते जो बचना चाहे। और मारीची हो जाए तो अपने पोते को भी नहीं बचा पाए आदिनाथ। तो कोई दूसरा बहुत दूर रहा, घर का लाड़ला, गोद में खेला हुआ, कौन? पोता। उनके रहते रहते वो दूसरे रास्ते पे निकल गया, उसने स्वीकारा ही नहीं, कुछ नहीं कर पाया आदिनाथ। थोड़ी सी करुणा तो दिखाते, एक थप्पड़ देते, चुपचाप सुन, जो मैं कह रहा हूं वो मान। क्या जाता, दादाजी मार सकते कि नहीं पोते को? बताइए, इतना अधिकार रहता है ना दादाजी का, समझा सकते हैं ये सही रास्ता, इस पे चलना है, उस पे रास्ते में नहीं चलना है। हाँ, घर गृहस्थी में तो कदाचित आप 2-4 थप्पड़ जमा भी दो, लेकिन पोता तभी तक सुनता है जब तक नादान रहता है। जिस दिन वो आपके हाइट का हो जाएगा उस दिन सुनेगा नहीं, वो सुनता है, वो पलट करके जवाब दे देता है, दादाजी को भी देता है कि नहीं। तो उस स्थिति पे आकर के दादाजी भी बेबस हो जाते हैं, बोले अब मैं नहीं कर सकता। घर में पिता है, दादा है, बड़े हैं, वो समझा सकते हैं, लेकिन चलना तो उन्हें अपने ही पैरों पर होता है। ठीक सबके साथ भी, दुनिया के साथ भी यही है। प्रभु आकर के हमें उपदेश दे सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन बचना तो आपको स्वयं ही होगा। अब आप हो कि डूबने के लिए उतारू हो, आप हो नाले में गोते लगाने के लिए उतारू हो, आपको कीचड़ ही अच्छा लग रहा है, कीचड़ अच्छा लग रहा है ना। सुअर को क्या अच्छा लगता है? उसका कीचड़, नाले की कीचड़ जो होती है, गंदगी होती है, उसे ऐसा लगता है कि एकदम फिल्टर्ड वाटर आ रहा है, एकदम क्लीन वाटर, बड़ा अच्छा है। और सुअर को यदि शुद्ध पानी में भेज दो तो वहां नहीं पसंद आएगा उसको। कहाँ पसंद आता है? अच्छा पानी है जिसका pH लेवल 7 है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, तो पसंद नहीं आएगा। उसे छोड़कर कहाँ भाग जाएगा वो? नाले में भाग जाएगा। आपको कितना भी अच्छा उपदेश दे दो, भाई ये नहीं, हमारा नाला अच्छा है महाराज जी, आप ज्यादा ना समझाएं। कई लोग ऐसे ही मिल जाएंगे कि नहीं? आपका नाला अच्छा है कि नहीं? मोक्ष से आपका नाला अच्छा है कि नहीं? नहीं है, फिर भी छोड़ने को तो तैयार कहाँ हो रहे हो? कितने लोग तैयार है अपने नाले को छोड़ने के लिए? हाथ खड़े करें। हमने क्या पूछा, कितने लोग तैयार है अपने नाले को छोड़ने के लिए? हाथ पूछा खड़े, यानी स्वीकार तो कर लिया आप नाले में रह रहे हो। तैयार हो तो कैसे छूटेगा नाला? संसार रूपी समुद्र, कीचड़ रूपी नाला, अर्थात वो पाप रूपी नाला,
छोड़ने को जो तैयार होता है वो प्रभु की वाणी को सुनकर के शक्ति के अनुसार पापों का त्याग कर देता है, सही मार्ग को अपना लेता है। फिर जो सही मार्ग को अपनाएगा तो उसे प्रभु बचा पाएंगे, अन्यथा वे भी नहीं बचा पाएंगे। क्या करना है कहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा? कितने लोग तैयार हैं नियम लेने को? आज का नियम, वैसे हमारा नियम देने का त्याग है, हम नियम नहीं देते, सिर्फ समझा रहे हैं। हाँ, नियम ये ले लें कि हम अपने नाले को छोड़ेंगे, पूर्ण रूप से ना सही, आंशिक रूप से, अर्थात प्रतिमा का पालन करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? आज ना सही, एक टारगेटेड डेट को लेकर के सही। प्रतिमाधारी श्रावक न सही, एक योग्य श्रावक बन करके, इतना तो कर सकते हो। एक ऐसा श्रावक जो अपने आवश्यक को अच्छे से पाले, एक ऐसा श्रावक जो जैन कुल के योग्य कुलाचार को पालन करे, एक ऐसा श्रावक जो व्यसनों से दूर रहे, जो ड्रग्स आदि से दूर रहे, शराब से दूर रहे, जुए से दूर रहे। ये भी नहीं लिख सकते, यानी कि आप लोगों का नाला इतना, क्या कहें, वो तो वर्ड ही नहीं मिल रहे। आप ही बता दो क्या वर्डिंग कहें, पंकज बता दो कौन सा, कैसा नाला, उसकी क्वालिटी बता दो कैसी है। बात न जाने क्यों समझ में नहीं आती है। समझो इस बात को, आज सोचोगे तो हो सकता है कल भाव बन जाए नाले से ऊपर उठ करके आने का, थोड़ा सा अच्छे पानी में नहाने का। आपको बदबू नहीं आती नाले के पानी में नहाते नहाते? क्यों? कभी बदबू नहीं आती? बोले महाराज जी आती है, उसके बाद क्या डिओड्रेंट और लगा देते हैं, स्प्रे और कर लेते हैं, तो पता ही नहीं चलता। परफ्यूम और यूज कर लेते तो पता ही नहीं चलता। हमने नाले में नहाया है कि नाली में नहाया है कि नदी में नहाया है कि कुएं में नहाया है कि बाथ टब में नहाया है कि नल में नहाया, पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है। कई होते ना जो बेवड़े होते, पी करके माउथ फ्रेशनर खा लेते, हाँ पिएंगे और तुरंत खा के आ जाएंगे तो पता ही नहीं चलता बोले। कई होते हैं ऐसे कलाकार, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वहां जाएंगे पी के आएंगे और अच्छे से साफ करके चेहरा माउथ फ्रेशनर खा लिया और बढ़िया, तो बोले गंदी नहीं आती, पर समझ में नहीं आता, किसी को पता ही नहीं चल पाता। कई ऐसे व्यसनी होते हैं जो व्यसन कर लेंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे वहां से एक दूसरा ही रूप निखार करके आ जाते हैं। क्या करना है? हाँ, कुछ करना नहीं करना है तो इतना नियम तो ले लो कि हम नाले में नहीं नहाएंगे। ठीक है, नहाने का त्याग नहीं करा रहे, नहाने का त्याग कराना तो मुनि बनना पड़ेगा, आर्यिका बनना पड़ेगा। नहाने का त्याग नहीं करा रहे, इतना नियम ले लो कि नाले में नहीं नहाएंगे बस। हाँ, हम थोड़ी कहेंगे टब में नहाओ, हम ये कहेंगे नाले में नहीं नहाएंगे, इसका नियम ले लो। ये तो ले सकते हो कि नहीं? हम नहाना नहीं छुड़वा रहे आपका, क्योंकि पता है आप नहाना नहीं छोड़ पाओगे, स्नान करना नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन गंदे पानी में नहीं नहाना। ठीक है, कौन से पानी से नहाओगे? कौन से पानी से? छने? हाँ, कुएं के पानी से? प्रासुक जल से? कौन से जल से? नाली में नहीं नहाने का अर्थ है ऐसा तो आचरण ना हो कि जो एकदम घिनौना ही हो, सिवाय बदबू के और कुछ नहीं, सिवाय कषाय और पापों के अलावा कुछ भी नहीं।
तो भगवान हर एक को नहीं बचा पाएंगे, बचा भी नहीं सकते। बचावे उन्हें सकते हैं जो बचना चाहते हैं, जो ऊपर उठना चाहते हैं संसार रूपी सागर से, तो हो पाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि तो न जाने कितने बार सुनी है, ऐसे प्रवचन न जाने कितने बार सुने हैं। अच्छा आप बताओ, पहली बार प्रवचन सुन रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, यहाँ तो हमेशा लाभ मिलते ही रहता है, हमेशा लाभ मिलते रहता है। हाँ, हमेशा गुरुओं का आगमन होते रहता है, हरिकाओं का आगमन होते रहता है, इतनी क्लास लगती रहती है। अच्छा ऐसे वाले प्रवचन नहीं सुने, फिर भी नहीं सुधरोगे फिर भी नाला नहीं छोड़ने को तैयार हो रहे। कभी आपने हाईवे में ड्राइव किया है? यदि भैंस आ जाती है, खड़ी है खूब सारी, कितना भी हॉर्न दो, क्या होता है? भैंस के आगे बीज मजाओ तो भैंस हटती है? क्यों नहीं हटती भैंस? क्यों नहीं हटती भैंस? क्या ढीठ रहती है? कि उसे सुनाई नहीं देता भैंस को? क्या होता है? हॉर्न नहीं सुनती है, बीन नहीं सुनती है, कि ढीठ रहती है, क्या रहता है? क्या रहती है बताइए? कहीं हम भैंस के आगे बीन तो नहीं बजा रहे? क्लियर कर दो, जो हमें बता दो। कहाँ मंत्री जी, मंत्री जी, किसके आगे बीन बजा रहे हैं हम? अरे हम पूछ रहे हैं, हम किसके आगे बीन बजा रहे हैं? हम भैंस के आगे नहीं, किसके आगे बजा रहे? तो किसके आगे बजा रहे बीन? कि सांप के आगे? जब बीन बजती तो सांप डोलने लगता है, ऐसे होता है। तो भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ, कितना भी हॉर्न दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जब हटना तभी हटती है रास्ते से। वो अंततोगत्वा जो ड्राइवर है उसको गाड़ी थोड़ा सा इधर उधर करके निकालना पड़ता है, स्पीड कम करना पड़ता है, इधर उधर करता है, फिर जाकर के अथवा गाड़ी से उतरना पड़ता है, उसकी पूंछ पकड़ना पड़ता है, तो वो हटती है। यानी वो शब्दों की बात नहीं समझती। वो कौन सी बात समझती है? वो कौन सी बात समझती है? हाँ, अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा? तो कौन सी भाषा समझेंगे आप लोग? शब्दों की, लाठी की, किसकी भाषा? कि कर्मों की भाषा समझोगे। हाँ ठीक है, ऐसा लगता है कि व्यक्ति कर्मों की ही भाषा समझता है। जो यहाँ नहीं सुधरता वो नरक में जाकर के सुधरता है। बिल्कुल सत्य यही है। जो यहाँ नहीं मानता वो नरक में जाकर के मानता है। इतनी वेदना, इतने कष्ट होते, इतने दुख होते हैं उसके पास, इतना अनुभव होता है, वहाँ जाकर के फिर वो अवधि ज्ञान लगाता है। हाँ, महाराज जी ने शिविर लगाया था, कल्याण मंदिर पढ़ाया था, बहुत समझाया था, लेकिन हमने नहीं माना था, है ना? क्योंकि जितने भी नारकी होते हैं उन्हें अवधि ज्ञान जन्म से होता है। जब इतनी वेदना होती है, वो असुर जाति के देव आकर के लड़ाते भिड़ाते हैं, कढ़ाई में उन्हें तला जाता है, छिन्न भिन्न किया जाता है, काटा जाता है, शरीर तिल तिल करके खंड खंड हो जाता है, फिर जुड़ जाता है। तो इतनी तीव्र वेदना होती है, फिर वो अवधि ज्ञान लगाती है, आखिर इतनी वेदना क्यों हो रही है हमें? तो फिर अवधि ज्ञान उनका काम करता है। हाँ, जब शहर में गुरु महाराज आए थे, उन्होंने समझाया था तो हमने मानी नहीं थी बात,
बड़ी गलती हो गई है, अब उसे स्वीकारते हैं भगवान, अब आगे से बिल्कुल नहीं करेंगे, बस किसी तरह इस नरक से निकलना मिल जाए। संकल्प क्या लेते हैं, जैसे ही नरक से निकलेंगे हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन यहाँ आते तो यहाँ की हवा लग जाती। तो आप लोग कब सुधरोगे, कहाँ जाकर के? बच्चे बताएंगे, कहाँ जाकर के सुधरोगे, कहाँ जाके मानोगे? माइक से बोलना। कहाँ जाकर के मानोगे? अच्छा, कौन से नरक में? पहले, दूसरे की तीसरे? बताओ कौन से नरक में जाकर के मानेंगे? हाँ, कौन से नरक में जाकर के? पहले की, दूसरे की, तीसरे? यहीं पे सुधर जाएंगे। नहीं, 3 ऑप्शन दे रहे हैं आपके, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक। कौन सा ऑप्शन है अच्छा वाला, कौन सा है? अच्छा, तीनों में कौन सा अच्छा है बताए, तीनों में कौन सा बेटर है? पहला है। हाँ। तीनों में पहला बेटर है। हाँ। क्योंकि पहले में आयु कम रहती है, तीसरे में आयु ज्यादा होती है। पहले में कष्ट कम होते हैं तो तीसरे में अधिक होते हैं, तो पहला ज्यादा अच्छा हुआ। तो यहाँ के लोग कौन से नरक में आके सुधरेंगे? पहले में ना? बोलिए, जोर से बोलिए। अभी इसी भाव में सुधर जाएंगे। हाँ। सुधर जाएंगे। हाँ। तो आज ही सुधर जाएंगे। हाँ, तो कितने लोग नाले छोड़ने को तैयार है? हाथ खड़े करें। महिला परिषद, महिला मंडल, ये सब ये विहार कराते रहते, ये भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है हम हिंदी में बोल रहे हैं, इटालियन में बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं? कि फ्रेंच में बोल रहे हैं? कौन सी भाषा बोल रहे हैं? समझ तो आ रही है? चिंतन करो, मानो, सोचो, विचारो। जिस भाषा में आप समझ सकते हो, जिस टर्मिनोलॉजी में, जिस संबोधन में आप समझ सकते हो। अब इतने ज़्यादा संबोधन, इससे ज़्यादा संबोधन हम नहीं दे सकते, बहुत हो गए। क्यों? कितने हो गए? गिनाओ। हाँ, सुअर और भैंस हो गई और नारकी हो गए। नारकी तो भी नहीं समझ में आ रहा, इससे ज़्यादा हमें नहीं आते। अब आप ही बता दो, अब कौन सी भाषा आएगी, कौन सी लैंग्वेज में समझोगे? फिर एक और बस्ती है बस। वो बोलते ना, एक मुहावरा आता है, वो भूत जो है होते हैं ना, कौन से भूत होते हैं? कब मानेंगे? क्या करना है? आगे बढ़े? महाराज जी, आप तो सुनाते रहो, कुछ फर्क पड़ना नहीं है। यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है? श्रोता जो छोड़े, श्रोता जो ठहरे। आप लोग, श्रोता का काम क्या है? सुनना। श्रोता का कार्य कभी करना नहीं होता है। और आपने इतने अच्छे से समझ लिया, हम कर्ता नहीं बनेंगे, हमेशा श्रोता थे, श्रोता हैं और श्रोता रहेंगे। क्योंकि आपको ये भाव समझ में आ गया अध्यात्म कि कर्ता बुद्धि अच्छी नहीं होती है ना? आपने ये बात पकड़ ली, कर्ता बुद्धि जो होती है, अहम बुद्धि जो अच्छी नहीं होती है, इसलिए आप कभी कर्ता नहीं बनेंगे, हमेशा श्रोता थे, हैं और रहेंगे। और सुनेंगे अकेले, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। यही है। विचार कर लो, अभी भी सोच लो, समझ लो, तो कुछ हो जाएगा। नहीं है तो बैक टू पेवेलियन वही होगा जो अनादिकाल से होता हुआ आया है। जहाँ से आया है ये जीव, लौट करके उसे वहीं जाना होगा। कहाँ से आए हो आप लोग? अपने अपने घर से कि निगोद से? हाँ, तो वहीं लौट करके जाना होगा, उसके अलावा और कोई रास्ता अवशिष्ट बसता नहीं। चलो आगे चल लेते हैं। संसार सागर निमज्जद अशेष जंतु, अशेष जंतु यानी समस्त प्राणियों के लिए वे पार्श प्रभु कैसे हैं? पोतायमान, यानी उस जहाज की भांति हैं, नाव की भांति हैं।
उन प्रभु को, उन जिनेश्वर को नमस्कार मैं करता हूँ। यहाँ पे प्रथम श्लोक में आचार्य भगवान ने नमस्कार करके आदि मंगलाचरण किया। समझ में आ गया? समर्पण भाव से मंगलाचरण होता है और समर्पण भाव के पश्चात उस सागर से, दुख रूपी सागर से हम उठने की भावना करें, तब हमारे लिए ये लाभप्रद होता है। दूसरा श्लोक का उच्चारण कर ले। समय तो नहीं हो गया? यदि नहीं समझ में आ रहा तो खड़े करके पूछ सकते हैं आप लोग, महाराज जी बात कुछ समझ में नहीं आई। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए दूसरा श्लोक। अब दूसरे श्लोक में स्तुति का संकल्प लिया जा रहा है। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः सुरगुरु के बाद रेफ है आगे, तो गुरु का उच्चारण करना। यस्य स्वयं, चूंकि यस्य के बाद आधा स्व आता स आया है ने, स्व आया ना, स्वयं में स्व आया, स्व क्या हो गया? संयुक्त अक्षर हो गया। तो जब संयुक्त अक्षर आगे आता है तो उसके पहले वाले व्यंजन को थोड़ा सा बल दे करके, एक्स्ट्रा प्रेशर दे करके बोला जाएगा, और एक्स्ट्रा उच्चारण क्या निकलेगा? स्लाइटली स का निकलेगा। यस यस, जैसे अपन ने कहा यस यस स्वयं सुरगुरुर, गुरु के बाद जो आगे गरिमा में रेफ है तो गुरु के बाद उसका उच्चारण करेंगे। यस यस स्वयं सुरगुरुर गरिमाम्बुराशिः। राशि के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? जैसे इको साउंड होता है ना, इको साउंड में क्या होता है? जो भी ध्वनि निकलती है उसके बाद एक एक्स्ट्रा प्रतिध्वनि और निकलती है, अथवा हम किसी बंद कमरे में कोई उच्चारण करते हैं तो टकरा करके वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। तो उसी प्रकार से राशि के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग का उच्चारण में थोड़ा सा ह का प्रोनाउंसिएशन आएगा। एक होता है राशे और एक होता है राशे। पूरा ह भी नहीं आएगा, स्लाइटली ह का उच्चारण आएगा। तो यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्। स्तोत्र बोलो। स्तोत्र नहीं बोलना, ई का पहले उच्चारण नहीं करना, नहीं तो बहुत सारे लोग स्तोत्र बोलते हैं। पहले ई लाएंगे फिर बाद में स्तोत्र निकालेंगे। तो क्या है? आधा सा है स्तोत्रम, स्तोत्रम, स आधा है स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्। अब तीसरी पंक्ति थोड़ा सा खींच करके पढ़ी जाती है जब हम कोई भी पद्य पढ़ते हैं। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो कमठ के बाद भी संयुक्त रूप से स्म है अथवा आधा सा है, इसलिए कमठस्मय ऐसा पढ़ेंगे। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो। केतुम के बाद वहाँ विसर्ग था तो उसका स हो गया है
तो स को वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ऐसा, और नीचे तस्याहमेश ऐसा। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। अब पूरे श्लोक का उच्चारण कर लें। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। उच्चारण तो बन गया, कठिन तो नहीं है ना, इजी है। वैसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग पाठ करते भी होंगे कल्याण मंदिर स्तोत्र का, लेकिन जो पढ़ा है पहले उसे भूलना होता है और नए सिरे से सही पढ़ना होता है। जो आपकी जिह्वा में बैठ चुका है उसे डिलीट करना थोड़ा सा कठिन होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि जो याद हो चुका है अथवा जो आपके रूटीन में आ चुका है तो वही निकलता है। क्यों वही निकलता है? रूटीन में आ गया है, इसका अर्थ है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरा पहुंच चुका है। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में कुछ भी गहरा प्रवेश कर जाता है तो वो अबुद्धि पूर्वक भी निकलने लगता है, यानी बिना सोचे भी वही उच्चारण निकलता है जो हमारे कंठ में बैठ चुका है। तो एक बार कोई गलत पढ़ने की आदत डाल लेता है, उसे सुधारना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कोरी स्लेट में लिखना आसान है और लिखी लिखाई स्लेट में लिखना डबल मेहनत वाला है। पहले उसे साफ करो, घिसो। जब घिसते हैं तो स्लेट भी खराब हो जाती है, अथवा लिखे लिखाए पेपर में इरेज करके लिखने में क्या होता है, पेपर की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। पेंसिल से लिख दिया, अब उसे इरेज, यानी इरेज करना समझते हो, मिटाना, रबर से मिटाना। तो जब रबर से मिटाया जाता है तो कागज थोड़ा सा रफ जैसा होने लगता है, और 2-4 बार मिटाया जाए फटने भी सा होता है। तो ऐसे ही आपकी बुद्धि में बहुत कुछ अभी बैठा होगा पुराना सा, तो पहले उसे तो साफ करना है, और साफ करके फिर उसे नया बैठाना है। थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। इसलिए गुरु के अभाव में हम जो सीख लेते हैं वो कई बार खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अपनी बुद्धि के, अपने क्षयक्षम के अनुसार हम बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी सीख लेते हैं, और हम ये मानने लगते हैं कि हमने बहुत सही सीख लिया है। ऐसा कईयों के साथ होता है। तो जो धारणा बन गई है उसे निकालना आसान नहीं होता है। हम कुछ भी नया तब सीख सकते हैं, सीखने के पूर्व यह अपने आप को माने कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति यह मान करके पढ़ेगा कि मुझे थोड़ा तो आता है, तो ये बड़ा खतरनाक है। और आप में से प्राय बहुत सारे वे लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत तो आता है ना? प्राय वही हैं। आपको भक्ति करना थोड़ी आती है, आपको पूजन करना आता है थोड़ा थोड़ा, आपको पाठ करना थोड़ा थोड़ा आता है। जहाँ थोड़ा ज्ञान होता है तो नीम हकीम खतरे की जान हो जाता है। वो बचाने वाला कम और डुबोने वाला अधिक होता है।
तो यदि हम जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। क्या? हम कुछ नहीं जानते। भले ही आप जानते हो, पर मानना क्या, हमें कुछ भी नहीं आता। नहीं तो वही जो ज़्यादा उछलते हैं, जो ये मानते हैं मैं थोड़ा थोड़ा आता है? एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधा भरा हुआ घड़ा है वही छलकता है, जो पूरा खाली होता है वो भी नहीं छलकता, और जो पूरा भरा होता है वह भी नहीं छलकता। और हर संसारी व्यक्ति जो है यहाँ कुछ ना कुछ भर करके रखा हुआ है, कोई भी यहाँ ब्लैंक नहीं है। और जहां थोड़ा आता है तो थोड़े के साथ थोड़ा अहम भी पैदा होने लगता है। कौन सा है? मैं कुछ तो जानता हूं। बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं जानते, हम थोड़ा बहुत समझते हैं। ये खतरे की घंटी है। तो एक संकल्प, जब भी हम कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, तो अपने आप को क्या मान करके शुरुआत करना, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो ज्ञान है उसे अभी बोरी बिस्तर में बांध करके रख देना, तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। अपना ज्ञान पूरा बांध करके रख देना और मान लेना जो हम जानते हैं उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। और सत्य यही है कि जितना भी अभी तक हमने जाना है वो हमारे कोई काम में नहीं आया, क्योंकि हमने वैसा नहीं जाना जो काम में आता। फिर वो द्रव्य रूप से जानना हो, द्रव्य शुद्ध की बात हो, अथवा वो भाव शुद्ध की बात हो, चाहे पढ़ने की बात हो अथवा अर्थ की बात हो, वैसा हमने अभी समझा नहीं है। रही बात अर्थ की, तो अर्थ तो सारा का सारा पुस्तक में लिखा हुआ है। जिनवाणी में हर श्लोक के नीचे उसका शब्दार्थ भी लिखा है ना। जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं संस्कृत में, नीचे उसका एक एक खोल करके संस्कृत के शब्द का हिंदी अर्थ भी लिखा है, फिर उसके बाद भावार्थ भी लिखा है। तो लिखा तो सब मिल ही जाता है, जो लिखा है उसका सही रूप से भाव पकड़ना और सही रूप से भावार्थ निकालना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यह तब संभव हो पाता है जब हम कोरी स्लेट बन करके कुछ पढ़ना सीखते हैं। तो अपने मानस को इस प्रकार से तैयार करना कि हमें ज़्यादा भक्ति भी, ज़्यादा क्या कहें, भक्ति आदि कुछ आती ही नहीं है, न ढंग से पढ़ना भी आता है और न ही व्यवस्थित तरीके से ऐसे श्लोक आदि के, स्तुति आदि के, स्तोत्र आदि के भाव निकालना भी आता है। ठीक है, इसका अर्थ कल देख लेंगे। इतना ही रखें आज। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ज़्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है, आप चेन पुल कर देना, बोलना महाराज जी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तो हम बढ़ा देंगे। हाँ